अफ्रीका के जंगल में टूनी चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया अपने जंगल के गरीब पक्षियों का मदद किया करती थी। एक दिन जब वह किसी एक पेड़ पर बैठी हुई थी तो उसने देखी कि तोती एक पेड़ पर बैठकर रो रही है। तभी वह उसके पास जाती है और बोलती है, तोती बहन, क्या हुआ? इस तरह उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं बहन, मेरी तबीयत आज सुबह से ठीक नहीं है। भोजन लाने जाने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा है और मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे तोती बहन, आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत भोजन है। चलो मेरे घर और भोजन ले जाकर बच्चों को खिला दीजिए। तभी टूनी तोती को अपना घर ले जाती है और घर पहुंचकर तोती को ढेर सारा भोजन देती है। तोती के जाने के बाद टूनी का पति टोना उससे कहता है, टूनी, मैं इतना मेहनत से भोजन इकट्ठा करता हूँ और तुम दूसरे को बांट देती हो। तुम्हें नहीं पता है कि कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी और भोजन मिलना कठिन हो जाएगा। अगर तुम इसी तरह दूसरों को भोजन बांटती रही तो बच्चे को क्या खिलाओगे? आप भी कैसी बातें करते हैं जी। अगर हम दूसरे की मदद करेंगे तो वो भी समय आने पर हमारी मदद करेंगे। समय गुजरने लगता है और जंगल के सभी पक्षी टूनी के भोलेपन का फायदा उठाते रहते हैं। एक दिन बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टूनी के घर में रखा सारा अनाज खत्म हो जाता है। बच्चे भूखे थे। तभी टूनी चिड़िया बारिश में भीगते हुए तोती के घर जाती है और कहती है, तोती बहन, ओ तोती बहन, घर का दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ भोजन दे दो। क्या बोल रही हो टूनी? मैं अपना भोजन तुम्हें दे दूं और अपने बच्चों को भूख से मार दूं? नहीं, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकती, तुम कहीं और चले जाओ। फिर टूनी बारिश में भीगते हुए कालू कौवा के घर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ भोजन दे दो। मैंने आपको कई बार भोजन दिया है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई भोजन लेने। मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो मैं अपना भोजन तुझे दे दूँ। निराश होकर टूनी बारिश में भीगते हुए अपने घर आती है। बच्चे उसे देखकर उसके पास दौड़कर जाते हैं। माँ, खाना लेकर आई हो ना? कहाँ है भोजन? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है मम्मा। कल से तुमने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया है। कहाँ से दो भोजन? किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप सही कहते थे जी, लेकिन मैं आपकी बातों को नहीं मानी और सारा भोजन दूसरे पक्षियों को बांट दिया। मुझसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। गलती मेरी है। सुनो जी, आप एक काम करो, तुम मुझे मार डालो और मांस पकाकर खुद ही खा लो और बच्चों को भी खिला दो। ऐसा बोलकर टूनी रोने लगती है। फिर टोना बोलता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे नहीं रहने पर बच्चों को कौन संभालेगा? ऐसा करो, तुम मुझे मार डालो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। मेरे मांस से तुम लोग कई दिनों तक भोजन कर सकते हो। मैं पिता हूँ और बच्चों का पेट भरने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मुझे मर जाने दो। टूनी, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मेरी बात मानो। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, किसी एक को तो मरना होगा। तुम माँ हो, बच्चों को मेरे बगैर भी पाल सकती हो। टूनी करती भी तो क्या, क्योंकि उसकी पति उसे कसम दे रखी थी। तभी टोना अपने घर से कहते हुए टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। बड़ी नकचड़ी है ये चिड़िया, काम करती है दूसरे के घरों में और नखरे तो देखो इसके। गुड़िया, गुड़िया बेटी, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, मीठा फल। सच में मम्मा, आज मेरा मीठा फल खाने का दिल कर रहा था। कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। मम्मा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप घर पे ही रहें। आज मैं काम पे चली जाती हूँ। मगर बेटी, आपसे कैसे होगा काम? मैं आपकी बेटी हूँ, सारा काम कर सकती हूँ मम्मा। फिर गुड़िया मालकिन के घर अपनी मम्मा की जगह काम करने चली जाती है।
गुड़िया झाड़ू लगा रही थी। आंटी आंटी, यहाँ मेरी डायरी थी, वो कहाँ रखी है? वो सामने बेड के ऊपर। ये कहते हुए गुड़िया अपने मुंह संजू की तरफ कर लेती है। संजू गुड़िया की मालकिन का बेटा था। मैं समझा टोनी आंटी झाड़ू लगा रही है। आप कौन हैं? आज मम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए आज मम्मा की जगह मैं काम पर आई हूँ। मालकिन कहाँ है? मम्मा बाजार गई है। आप इतनी सी उम्र में काम कहाँ सीख लिए? मम्मा कहती है कि लड़की पक्षियों के सीखे हुए काम जिंदगी में काम आते हैं। मेरा नाम संजू है और मेरा नाम गुड़िया। अब मैं अपना काम कर लूं? हाँ, तुम अपना काम करो, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। थोड़ा हिचकिचाता हुआ बाहर चला जाता है और गुड़िया अपने काम में लग जाती है। शाम को गुड़िया अपने काम पे चली जाती है। मम्मा, आज तो मालकिन घर पे नहीं थी। हाँ, उसको आज बाजार जाना था। संजू होगा घर पे। संजू बहुत अच्छा लड़का है। हाँ मम्मा, मालकिन का बेटा ही घर पे था। वो मुझे काम करता हुआ देखकर बहुत हैरान हुआ मम्मा। वो माँ बेटी बैठे ऐसे ही बातें कर रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलने जाती है। क्या आंटी घर पे हैं? हाँ मम्मा, घर पे ही हैं। आंटी, मम्मा ने कहा है कि मुझे गुड़िया का काम बहुत पसंद आया है। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तब तक आप गुड़िया को काम पर भेजा करें। हाँ बेटा, मालकिन से कहना कि 2-4 दिन तो गुड़िया ही काम पर आएगी। फिर संजू वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन गुड़िया घर के काम काज कर रही थी कि तभी मालकिन अपने बेटे संजू से कहती है, संजू बेटा, आओ और झरने से गुलाब के 2 फूल तो लेकर आओ। मम्मा, लेकिन मुझे तो झरने का नहीं मालूम कि झरना कहाँ है। गुड़िया, जरा जाओ ना संजू के साथ, झरने का तो मालूम होगा ना तुमको। गुड़िया संजू के साथ झरने पर जाती है। वहाँ से संजू गुलाब के फूल तोड़ लाते हैं। कल से मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बताइए आखिर क्या बात है? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर गुड़िया हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है, क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपके घर में काम करने वाली नौकरानी हूँ? तो क्या हुआ? मैं माँ से बात कर लूँगा। आप बताएं मैं आपको कैसा लगता हूँ। गुलाब का फूल संजू की तरफ फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। संजू फूल उठाकर गुड़िया के पीछे पीछे उड़ता है। सामने वाली पेड़ पर बैठी गोरी कौवी ये सब देख लेती है और कहती है, गरीब चिड़िया की गरीब बेटी महलों में रहने के सपने देख रही है। गोरी कौवी टूनी चिड़िया से बहुत जलती थी, इसलिए वह सीधी गुड़िया के मालकिन के पास जाती है और कहती है, मैंने ये सब अपने कानों से सुना है और अपनी आँखों से देखा है। वो मक्कार चिड़िया इतनी सीधी नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। मैं भी घर जाकर अपने बेटे से बात करती हूँ। बात नहीं करनी, गुस्से से बात करना और भगा दो उस गरीब चिड़िया को अपने घर से। मैं तुम्हें कोई और काम वाली ढूंढ दूंगी। बेटी गुड़िया, समझने की कोशिश करो। वो अमीर है और हम गरीब। एक अमीर का गरीब से संबंध कैसे बन सकता है बेटी? मगर मम्मा, संजू ने ही मुझे प्रपोज किया है और सच बोलूं तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मा। हर समय मुस्कुराता रहता है। बेटी, मैं मानती हूँ संजू बहुत अच्छा है, मगर उसकी माँ कभी नहीं मानेगी। मम्मा, संजू ने कहा था कि वो अपनी मम्मा से बात करेगा। ठीक है, मगर तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। मैं अब ठीक हो गई हूँ, कल से मैं खुद से काम पर जाऊंगी। मम्मा, क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा खुश रहे, अपनी जिंदगी खुशी से जिए? बेटा संजू, पक्षियाँ क्या कहेंगे कि मैं अपने बेटे की शादी काम वाली से किया। मम्मा, जब मेरी गुड़िया से शादी हो जाएगी तो काम वाली थोड़ी ना रहेगी, फिर तो घर की मालकिन बन जाएगी। मम्मा,
वाह बेटा, अभी शादी हुई नहीं और मालकिन बना दिया अपनी होने वाली पत्नी को। अपनी मम्मा को गले से लगा लेता है। मॉम प्लीज मेरी बात मान जाओ ना मम्मा। अच्छा, मुझे सोचने का तो मौका दो, बदतमीज कहीं के। आज गुड़िया की मम्मा काम पर आई थी। वो झाड़ू लगा रही थी। तब गोरी कौवी एक मैना को साथ लेकर आती है और कहती है, मैंने कहा था ना कि काम वाली की तुम चिंता मत करना, मगर मैंने तो नहीं कहा था ना काम वाली लाने को। ये सुनकर टूनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। उसने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ था। मालकिन, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप मेरी जगह काम वाली रख रही हैं? गलती तुझसे नहीं, तुम्हारी बेटी से हुई है, जो काम करने के बजाय इश्क लड़ा रही है यहाँ पर। गोरी खबरदार, आज मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें की तो ठीक नहीं होगा। तो क्या कर लोगी तुम? जाओ और जाकर अपनी बेटी को संभालो। गोरी, अच्छा ही हुआ जो तुम काम वाली ले आई हो, मुझे काम वाली की जरूरत थी। अगर आपने फैसला कर ही लिया तो मैं चली जाती हूँ। जो हुआ मालकिन, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर देना, हम जंगल छोड़कर ही चले जाएंगे। टूनी रोती हुई वहां से चली जाती है। ठीक है गोरी कौवी, तुम जाओ और बेटी मैना, कल से तुम काम पर आ जाना। फिर रात हो जाती है। संजू भी घर आ जाता है। तभी संजू की माँ कहती है, संजू बेटा, चलो बेटा। मगर कहाँ मम्मा? मेरे साथ जल्दी चलो। फिर मम्मा आगे आगे और संजू पीछे पीछे वह सीधे गुड़िया के घर जाते हैं। गुड़िया दरवाजा खोलती है। गुड़िया की मालकिन और उसका बेटा घर के अंदर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया डर जाती है कि उसकी मालकिन उसकी बेटी को बेइज्जत करने आई होगी। टूनी, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं आपको क्या दे सकती हूँ मालकिन? मैंने तो कुछ समझी नहीं।